यानी जैक की पार्टनर ने गिराया था। इस पूरी हीस्ट का हर हिस्सा पहले से बारीकी से प्लान किया गया था। मकसद था मैनेजर को इतना देर तक रोकना कि जैक को वॉल्ट तोड़ने के लिए पूरा टाइम मिल जाए। जैसे जैसे वॉल्ट में पानी बढ़ा, उसने इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स में शॉर्ट सर्किट कर दिया और सारी सर्विलांस कैमरे बंद हो गए। जैक ने तुरंत डाइविंग सूट पहन लिया। अब वॉल्ट पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। जैक ने आसानी से मेटल मेज को काटा और वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही उसने अरबों डॉलर के ज्वेल्स और कैश इकट्ठा करने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला था, बाहर शेरिफ और उसकी टीम पहुंच गई। उन्हें समझ आ चुका था कि वॉल्ट में पानी भरना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। शेरिफ ने तुरंत अपने ऑफिसर्स को हुक्म दिया कि पूरे इलाके के मैनहोल्स पर नजर रखी जाए, क्योंकि उन्हें शक था कि चोर अंडरग्राउंड टनल सिस्टम से भागने की कोशिश करेंगे। इस बीच जैक को अब तक पुलिस के घेराबंदी का पता नहीं था। दूसरी ओर जूली बैंक के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी चोर समझ लिया। अपनी सुरक्षा के लिए जूली ने एक सीक्रेट डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिससे उसने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश कर दिया और अपनी कार को बैंक के पीछे एक कंटेनर के पास छिपा दिया। शेरिफ की टीम अब भी जैक को ढूंढ रही थी, पर जूली पहले ही टनल के एग्जिट तक पहुंच चुकी थी, जहां 2 और पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे। उसने फिर से डिवाइस का इस्तेमाल किया, दोनों को बेहोश किया और जैक को बिना किसी के देखे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। जैक अब भागने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि आगे 2 और ऑफिसर्स रास्ता रोककर खड़े हैं। मजबूर होकर उसने उनसे लड़ाई की और दोनों को काबू में कर लिया। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। तभी उसके कंधे पर जोरदार चोट लगी। शेरिफ खुद आगे बढ़ाया था उसे रोकने के लिए। उसी वक्त पीछे से जूली ने शेरिफ पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैक ने शेरिफ की गन उठाई और उसकी ओर तान दी, लेकिन गोली चलाने के बजाय उसने दूसरा रास्ता चुना। वो जूली के साथ जेट स्की पर कूद गया और दोनों पानी के रास्ते फरार हो गए। शेरिफ बस उन्हें दूर जाते हुए देखता रह गया। कुछ मिनट बाद बाकी पुलिस वहां पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक और जूली ने एक बार फिर दुनिया की परफेक्ट एस्केप को अंजाम दे दिया था।